नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइंस के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है कि आलू में मोजेक रोग किस तत्व के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आलू में मोजेक नामक रोग है ये किसके कारण होता है। तो याद रखना, जो आलू में मोजेक रोग है ये विषाणु या वायरस के कारण होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला तो ये याद रखना है कि जो मोजेक रोग है ये किस में होता है, तो आलू में होता है। और किसके कारण होता है, तो विषाणु या वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंतुओं में एक बीमारी होती है जिसका नाम है फुट एंड माउथ रोग। तो ये किसके कारण होती है, तो याद रखना है ये किसके कारण होती है, तो ये भी विषाणु या वायरस के कारण होता है। तो याद रखना, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शैवाल है इनकी जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है। तो याद रखना है ये इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, शैवालों की जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लाल सागर का जो लाल रंग है ये किसकी उपस्थिति के कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाल सागर है इसका जो लाल रंग है ये किसकी उपस्थिति के कारण है। तो याद रखना है लाल सागर का जो लाल रंग है ये शैवालों की उपस्थिति के कारण है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग शैवालों की अधिकता के कारण लाल रंग है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है वनस्पति विज्ञान की जो माइकोलॉजी है इस माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कवक है ये सदैव क्या होते हैं। तो याद रखना है ये सदैव विविध पोषी होते हैं, मतलब अलग अलग जगहों से अपना भोजन ये ग्रहण करते हैं। तो विविध पोषी होते हैं कवक, याद रखना। अगला क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कवक जो वृक्षों की छालों पर उगते हैं उनको अपन क्या कहते हैं। तो याद रखना उनको कहते हैं कोटिकोलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो कवक वृक्षों की छालों पर उगते हैं उनको कहा जाता है कोटिकोलस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कवक जो गोबर पर उगते हैं उनको अपन क्या कहते हैं। तो याद रखना उनको कहते हैं कोप्रोफिलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कवक जो गोबर पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं, तो कोप्रोफिलस उनको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल मतलब क्या है, तो हरित लवक। और हरित लवक किसमें नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता है क्योंकि कवक अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रहता है। जबकि अगर हम बात करें शैवाल की तो इसमें हरित लवक पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में भी हरित लवक पाया जाता है और टेरिडोफाइट्स में भी हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक क्या करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे इसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जापान के लोग हैं वो कौन से लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो याद रखना इंडोकार्पन नामक जो लाइकेन है उसे जापान के लोग किस में खाते हैं, तो सब्जी के रूप में खाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जापान के लोग हैं ये इंडोकार्पन नामक जो लाइकेन है इसे सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिर्गी के लिए औषधि है ये कौन से लाइकेन से प्राप्त होती है। तो याद रखना ये होती है आपकी परमेलिया नामक लाइकेन से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिर्गी की औषधि है ये परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। तो इंपोर्टेंट लगाकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन, एजोला एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो एजोला है ये क्या है, तो याद रख ये एक प्रकार का जेली फर्न है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एजोला क्या है, तो ये एक प्रकार का जेली फर्न है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है ये आपका एजोला। तो याद रखना है एजोला को एक जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या किसमें है? तो याद रखना ये है आपकी टेरोडोफाइट्स में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके टेरेडोफाइट्स में। तो इंपोर्टेंट लगाकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वहाँ शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिल्वीकल्चर है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना है सिल्वीकल्चर में आपका शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो अगर हम बात करें तो जो आलू है, ये आलू एक प्रकार का जड़ नहीं है। बाकी शकरकंद आप देखोगे तो जड़ है, मूली जड़ है, गाजर एक प्रकार की जड़ है, लेकिन जो आलू है ये एक प्रकार का तना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाजर एक है, तो अभी मैंने बताया था कि गाजर क्या है? तो गाजर एक प्रकार की जड़ है। ठीक है, तो याद रखना गाजर एक प्रकार की जड़ है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप याद करके जाना कि कौन सा पौधा जड़ है, कौन सा पौधा तना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू का खाने योग्य भाग होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो आलू है इसका खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नागफनी है उसमें प्रकाश संश्लेषण का काम कैसे होता है? तो याद रखना पर्णकाय स्तंभ द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? तो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना जो आलू है, ये आलू क्या है? तो ये एक प्रकार का तना है, जबकि गाजर और मूली क्या है? तो ये एक प्रकार की जड़ें है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि हल्दी का वो पौधा जिसका खाने योग्य भाग कौन सा है? तो वो है आपका प्रकंद वाला भाग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद वाला भाग हल्दी का खाने योग्य हिस्सा है। अगला, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्याज एक प्रकार का क्या है? तो याद रखना प्याज एक प्रकार का तना है, या तने का परिवर्तित रूप क्या है? तो ये आपका प्याज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पौधे जिसमें कभी भी पुष्प नहीं बनते उनको अपन क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है कि वो पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते उनको क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो याद रखना है ये आपका रेफ्लेसिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया। इंपोर्टेंट याद रखना, ऑप्शन नंबर बी रेफ्लेसिया। अगला, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वो है आपका वुल्फिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वो है आपका उल्फिया। अगला, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये आपका पुष्प। ठीक है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे इंपोर्टेंट जो भाग है वो है पुष्प। तो पुष्प आते हैं पौधे में, उसके बाद ही फल आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि दमा एवं खांसी में कौन सी औषधि प्रयोग आती है? तो उसका नाम है इफेड्रिन। और इफेड्रिन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इफेड्रा नामक पौधे से प्राप्त होती है। नाम से स्पष्ट है इफेड्रिन किससे प्राप्त हो रही है? तो इफेड्रा नामक पौधे से प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों ये आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे जिसको अपने बहुत कम समय में यहाँ पर कवर किया है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आएगी। आगे भी इसी प्रकार से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।